दोस्तों, नफ़रत इंसान को कातिल बना देती है। नफ़रत इंसान को उस मासूम का कत्ल करने के लिए तैयार कर देती है, जिस मासूम को 9 महीने तक पेट में रखा हो, जिसका दुःख देखा हो, जिसका दर्द देखा हो, जिसके गमछे धोए हो, उसका भी नफ़रत कत्ल करवा देती है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की दुनिया का सबसे बड़ा नाम और माइंडफुल एआई लैब की संस्थापक और सीईओ सूचना सेठ किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सूचना सेठ की अगर आप पढ़ाई की बात करेंगे तो मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि इतना बड़ा नाम, इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी और इतनी अमीर औरत, इतनी अमीर महिला अपने ही बच्चे का, अपने ही बेटे का कत्ल क्यों करेगी। एक ऐसी कहानी, एक खौफनाक कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ जिसमें पूरा हिंदुस्तान हिल गया है। क्योंकि ये जो कहानी है ये 7 जनवरी को 8 जनवरी को ये सामने आई है और इस वक्त दुनिया के सामने है। लेकिन कहानी क्या है कि एक अमीर औरत जिसने अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया हो। कौन है सूचना सेठ? क्यों अपने बेटे का उसने कत्ल कर दिया? क्यों वो फ्लाइट की बजाय टैक्सी से जाना चाहती थी कर्नाटक, और फिर एक ड्राइवर की होशियारी की वजह से वो पकड़ाई है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसने नफ़रत की और नफ़रत की वजह से अपने ही बेटे, अपने ही मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया। और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि माइंडफुल एआई लैब की संस्थापक और सीईओ सूचना सेठ। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है साल 2010 में। सूचना सेठ इससे पहले साल 2010 से पहले उन्होंने जब पढ़ाई की तो पढ़ाई में उन्होंने संस्कृत में स्नातकोत्तर किया और प्रथम श्रेणी से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। उसके बाद में उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की, वो भी प्रथम श्रेणी में। उसके बाद में वो विदेशों में भी रही, वैज्ञानिक भी वो रही और उसके बाद में साल 2021 में उन्होंने माइंडफुल एआई लैब की स्थापना की और स्थापना के बाद वो फिर सीईओ बनी। लेकिन साल 2010 में उनकी शादी होती है वेंकट रमन नाम के एक शख्स के साथ। वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही काम कर रहे थे और उन्हीं से इनकी शादी होती है साल 2010 में। इनके परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था क्योंकि जो सूचना सेठ है, सूचना सेठ पैसे के मामले में तो छोटी भी नहीं और पढ़ाई के मामले में भी छोटी नहीं थी। उन्होंने संस्कृत से लेकर अंग्रेज़ी, हिंदी, हर जगह पर जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की सब जगह ही वो प्रथम श्रेणी में ही आई। यानी उनके पास जो डिग्री डिप्लोमा सामने आए वो सभी ही फर्स्ट डिवीज़न से उन्होंने पास किए। उसके बाद में साल 2019 में इनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है और बच्चे का जन्म होता है उसके बाद में बच्चे का जन्म होने के कुछ दिन तो ये पति पत्नी के बीच में ठीक ठाक चलता है, लेकिन उसके बाद में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जब लड़ाई झगड़ा शुरू होता है तो सूचना सेठ अदालत में तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर देती है और वो जो तलाक की जो अर्जी होती है कोर्ट मंजूर कर लेती है। लेकिन इस बेस पे कोर्ट मंजूर करती है कि सूचना सेठ के जो पति हैं वेंकट रमन, वो हर रविवार को अपने बच्चे से मिल सकते हैं, ये कोर्ट इजाज़त देती है। लेकिन सूचना सेठ अपने पति से इतनी नफ़रत करने लग गई कि वो बच्चे से भी नहीं मिलने देना चाहती थी, क्योंकि उनके जो पति हैं वो फॉरेन में ही रहते थे और कभी कभार ही यहाँ पर आया करते थे 2021 के बाद से। क्योंकि सूचना सेठ ने साल 2021 में ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो संस्था है
उसकी स्थापना की और उसके बाद में ये बेंगलोर में ही रह रही थी। लेकिन पति पत्नी का जो झगड़ा था वो इतना बढ़ गया कि सूचना सेठ अपने पति से इतनी ज़्यादा नफरत करने लगी, इतनी ज़्यादा नफरत करने लगी कि वो बच्चे से भी नफरत करने लगी, जिसको 9 महीने तक पेट में रखा, जिसका दर्द देखा, जिसका दुख देखा। उस बच्चे को इस प्लानिंग के साथ कत्ल किया कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। दरअसल 6 जनवरी 2024 को सूचना सेठ गोवा के एक होटल में जाती है। वहाँ पर जब वो चेक इन करती है तो अपने बच्चे के साथ में वो एक होटल में जाती है और उस होटल में जब वो 7 जनवरी के दिन जब चेकआउट करती है तो वो जो होटल स्टाफ होता है उससे ये कहती है कि आप उनके लिए यानी सूचना सेठ ये कहती है कि आप एक टैक्सी का इंतज़ाम कर लीजिए। वो गोवा से बेंगलुरु तक बाय सड़क यानी बाय रोड ही जाएगी और वो टैक्सी से जाना पसंद करेगी, क्योंकि सूचना सेठ बहुत जिस होटल में एंट्री ली थी उन्होंने, वो होटल कोई छोटा नहीं था। वहाँ पर सब अरबपति या करोड़पति ही लोग जाया करते हैं। तो सूचना सेठ को होटल स्टाफ ने समझाया कि मैडम आप एक काम कीजिए, टैक्सी से मत जाइए, आप फ्लाइट से चले जाइए, क्योंकि ये फ्लाइट आपके लिए अच्छा रहेगा और ठंड का मौसम है तो बाय कार आपका ठीक नहीं रहेगा जाना। लेकिन सूचना सेठ अपने जिद पर अड़ी रही और उस जब जिद पे वो अड़ी रही तो होटल स्टाफ ने वहाँ का जो लोकल एक टैक्सी वाला था उसको कहा कि भाई इनको बेंगलुरु छोड़ना है, गोवा से बेंगलुरु, जो भी भाड़ा लगे आप इनसे ले लेना। अब वो जो ड्राइवर होता है वो टैक्सी लेकर आ जाता है और सूचना सेठ चेकआउट करती है 7 जनवरी 2024 को। जब 7 जनवरी 2024 को चेकआउट करती है और उसमें जो होटल स्टाफ होता है वो देखता है कि सूचना सेठ के पास में एक बैग है, वो बैग भी होटल स्टाफ ही जमवाता है उस टैक्सी में। और उसके बाद में सूचना सेठ सड़क के रास्ते से होते हुए बेंगलोर जाने के लिए निकल जाती है। जब सूचना सेठ गोवा से चली जाती है, उस होटल से चली जाती है, तो होटल स्टाफ ही कह सकते हैं या हाउस कीपिंग वाले कह सकते हैं, हाउस कीपिंग का जो एक व्यक्ति जो कि सफाई कर्मचारी था, वो जहाँ पर सूचना सेठ रुकी हुई थी वहाँ उस कमरे में वो जाता है, वहाँ की वो सफाई करता है। सफाई करते हुए उसको ब्लड के कुछ निशान देखने को मिलते हैं। वो घबराता है और घबराया हुआ जहाँ पर काउंटर होता है या उनके जो मैनेजर होते हैं उनको वो सूचना देता है कि यहाँ पर ब्लड के कुछ निशान है और जहाँ पर ये जो मैडम रुकी हुई थी सूचना सेठ, ये उन्हीं का कमरा है। जब होटल स्टाफ उस कमरे में जाता है और देखता है तो सफाई कर्मचारी की बात बिल्कुल सही निकलती है और उसके बाद में जो होटल मैनेजमेंट होता है वो पुलिस को सूचना दे देता है कि हमारे यहाँ पे एक मैडम आई थी और वो उनके जो जहाँ पर जिस रूम में वो रुकी हुई थी वहाँ पर उनके रूम में ब्लड के निशान मिले हुए हैं। पुलिस वाले सबसे पहले एक जो सीसीटीवी फुटेज होता है उसको देखते हैं कि ये आई किस चीज़ से थी। जब 6 जनवरी का सीसीटीवी फुटेज पुलिस देखती है तो उसमें देखती है कि सूचना सेठ जब चेक इन किया तो उस वक्त उनके साथ एक 4 साल का बच्चा भी है और सूचना सेठ उस बच्चे के साथ में आई है। लेकिन जब चेकआउट कर रही है तो बड़ा सा उनके साथ एक बैग है और 4 साल का बच्चा उस महिला के साथ नहीं है। उसके बाद में सूचना सेठ क्योंकि वो जो ड्राइवर था वो लोकल ही था तो होटल मैनेजमेंट से पुलिस वाले उस ड्राइवर के नंबर लेते हैं और नंबर लेने के बाद में सूचना सेठ से ड्राइवर के माध्यम से सूचना सेठ से बातचीत करते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि आपके साथ जब आपने चेक इन किया था उस वक्त आपके साथ एक 4 साल का बच्चा था, लेकिन आपने चेकआउट किया क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की
संस्थापक थी और सीईओ हैं, तो पुलिस वालों को भी बहुत सावधानी से बात करना पड़ी। और जब पुलिस वालों ने कहा कि आपके साथ जो बच्चा था वो कहाँ है, तो सूचना सेठ ने कहा कि गोवा में ही उनके एक मित्र हैं, उनके यहाँ पे वो बच्चा ठहरा हुआ है और वहीं पे छोड़ के आई है। पुलिस वालों ने कहा कि आपके जो मित्र हैं उनके नंबर दे दीजिए और उनका एड्रेस दे दीजिए, हम जाके पता करेंगे। सूचना सेठ ने एक फर्जी एड्रेस दिया और जब फर्जी एड्रेस दिया तो पुलिस वालों ने तत्काल, यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, वो जो एड्रेस था उसका वेरिफिकेशन करने की कोशिश की, तो वो जो एड्रेस था वो फर्जी निकला। उसके बाद में पुलिस वालों को पूरा यकीन हो गया कि सूचना सेठ ने कहीं ना कहीं होटल के रूम में ही उस बच्चे के साथ में कुछ गलत किया है और इसीलिए ये झूठ बोली है। उसके बाद में, क्योंकि वो जो ड्राइवर था जो टैक्सी चला रहा था वो गोवा का ही रहने वाला था और गोवा की जो लोकल लैंग्वेज है वो है कोंकणी, यानी कोंकण। तो कोंकण लैंग्वेज में ड्राइवर से दोबारा पुलिस वालों ने बातचीत की ताकि सूचना सेठ को ये समझ में ना आए कि ड्राइवर क्या बातचीत कर रहा है, क्योंकि ये बंगाली थी, बंगाल में पैदा हुई और बेंगलोर में रह रही थी, तो इनको बंगाली का नॉलेज था और कुछ जो कन्नड़ और ये जो लैंग्वेज होती है उसका नॉलेज था, लेकिन कोंकण को नॉलेज नहीं था, कोंकणी जो भाषा है उसका नॉलेज नहीं था। तो ड्राइवर ने कोंकणी में बात की, यानी पुलिस वालों ने ड्राइवर से कोंकणी भाषा जो है उसमें बात की, कोंकण में, और उससे कहा कि जिस रोड से आप जा रहे हो और उस रोड पे जो नज़दीक पुलिस स्टेशन पड़े वहाँ पर जाना और वहाँ पर जाने के बाद में गाड़ी को अंदर रोक देना, यानी पुलिस थाने में जाके रोक देना। जब तक इनकी बातचीत हुई और पुलिस वालों ने एड्रेस वेरिफिकेशन किया तब तक जो टैक्सी थी वो बेंगलोर में यानी कर्नाटक में एंटर हो गई थी और चित्रदुर्ग जिले में ये जो टैक्सी है ये एंटर हो गई थी। ड्राइवर ने जैसा पुलिस वालों ने कहा वैसा ही किया और चित्रदुर्ग जिले का एक पुलिस थाना पड़ा, वहाँ पर उस पुलिस थाने के अंदर उस टैक्सी को रोक दिया और पुलिस वालों ने पहले से ही बातचीत कर ली थी। और जब उस टैक्सी को रोका गया, उसके बैग को जब चेक किया गया तो उसमें एक 4 साल के मासूम की उस बैग में लाश निकली। उसके बाद में सूचना सेठ जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की सबसे प्रमुख महिला रही है, 100 महिलाओं में इस महिला का नाम था जिसका नाम था सूचना सेठ, उसको अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करने के बाद में 7 दिनों तक अभी पूछताछ पुलिस करेगी, जो कि कोर्ट का आदेश है, यही न्यूज़ में बताया गया है। लेकिन अभी सूचना सेठ ने ये नहीं बताया है अभी तक कि उसने अपने ही बच्चे का कत्ल क्यों किया। क्या कारण था कि वो इतनी नफरत करने लग गई कि खुद के बच्चे को ही उसने मार दिया। क्यों किया कत्ल, कैसे किया कत्ल, क्या पहले, अभी ये तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आएगी वहीं कर्नाटक में, उसके बाद में वो जो शव होगा वो गोवा पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा और वहाँ पर ही जो जांच होगी गोवा पुलिस ही इसकी करेगी, क्योंकि ये जो केस है ये गोवा में हुआ है, गोवा के एक होटल में हुआ है। लेकिन इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतनी पढ़ी लिखी महिला, व्यक्ति नहीं बोल सकते, इतनी पढ़ी लिखी महिला अपने ही बच्चे का कत्ल करती है और हर जगह फर्स्ट डिवीज़न आने वाली उनकी, अगर आप एजुकेशन देखेंगे तो माइंड ब्लोइंग, एक एक जगह पे उनका फर्स्ट डिवीज़न का सर्टिफिकेट है उनके पास, और वो महिला अपने ही बच्चे का कत्ल कर देती है। यानी पढ़ा लिखा और अनपढ़ में फिर क्या फ़र्क रहा। इसीलिए कहा जाता है कि जब व्यक्ति के ऊपर भूत सवार होता है तो वो किसी को नहीं देखता, ना उसको बच्चे दिखाई देते हैं, ना उसको पति दिखाई देता है, ना उसको कोई उसके घर वाले यानी उसके भाई भतीजे भाभी कोई दिखाई नहीं देता, उसके ऊपर शैतान सवार होता है
और वो जब शैतान सवार होता है तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता। और यही सूचना सेठ के साथ हुआ। उसके ऊपर भूत सवार हुआ एक तरह से, और अपने पति की नफरत को उसने अपने बच्चे पे उतारा और कत्ल कर दिया। अभी तक जो सूचनाएं सामने आई है, जो न्यूज़ में आया है, वही उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो भी अपडेट होगा मैं ज़रूर इस कहानी के माध्यम से आगे ज़रूर आपको बताऊंगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज वैसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।